कागभूषुंड जी पर जब भगवान शिव रुष्ट हो गए थे, उज्जैन की घटना है महाराज। कागभूषुंड जी महाकाल मंदिर में बैठे बैठे भजन कर रहे थे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैठे बैठे भजन कर रहे थे कागभूषुंड जी। कौन से मंदिर में? महाकाल मंदिर। उसी समय उनके गुरुदेव ने मंदिर में प्रवेश किया। कागभूषुंड जी के गुरुदेव ने मंदिर में प्रवेश किया। अब ये बैठे बैठे भजन कर रहे, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सोचा गुरु जी आए हैं, चले जाएंगे अपने को, अपन तो भजन कर रहे हैं। तो उठकर के गुरुदेव का सम्मान नहीं किया। आप भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान रखना। आप भी, कोई भी वीआईपी आ जाए, बिल्कुल मत उठना, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। पर गुरु अगर आ जाए तो उठ जाना महाराज। गुरु की, गोविंद और गुरु के मैटर में अगर अपन बात करें तो गोविंद के सामने गुरु का पलड़ा हल्का है कि भारी? सब बोलो भारी। हाँ। दोहा सबके दिमाग में आ ही रहा होगा इस समय। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, मोहे गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों अगर सामने आ जाएं तो अकलबंदी काय में है? किसको प्रणाम पहले करें? नहीं तुम सोचो ये तो डंडा ही कमंडल लिए घूम रहे हैं और ये तो मुकुट, मोर मुकुट नहीं, फलाना ढिमका ढिकाना, 25 चीजें धरे घूम रहे हैं महाराज। तो गुरु जी को सामान कम गुरु जी के पास देख करके तुम कमजोर ही मत समझ लेना। बोलो महाकाल भगवान की। गुरु जी के पास सामान भले ही कम रहता है, पर सब सामान को देने वाला जो भगवान है वो गुरु जी के पास ही सबसे ज्यादा रहता है। इसीलिए गुरु को कभी दीन मत समझना, गुरु को कभी दरिद्र मत समझना, गुरु को कभी कमजोर अमजोर मत समझना, गुरु को कभी कम मत समझना महाराज। गुरु के पास दुनियादारी का सामान भले ही कम रहता है, पर सारी दुनियादारी को चलाने वाला, हैंडल करने वाला, कंट्रोल करने वाला जो भगवान है वो गुरु के पास ही ज्यादा। इसीलिए तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, तुम ते अधिक गुरु ही जानी। मैं मन से कुछ नहीं कहूंगा, जो लिखा है ना शास्त्रों में वही कहूंगा, जिससे आपको भरोसा हो। रेफरेंस भी देता जाऊंगा बीच बीच में, जिससे आपका भरोसा हो। अधिक गुरु ही जिए जानी, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, तुमसे अधिक गुरु ही जिए जानी। सकल भाय से वह सन मानी, सकल भाव से वह सन मानी, सकल भाय से वह सन
मानी। सकल भांति वैधन मान। गुरु और गोविंद दोनों में हमें आदर किसका ज्यादा करना चाहिए? गुरु का आदर ज्यादा करना चाहिए। गुरु का अगर हमारे मन में आदर रहेगा तो गोविंद के मन में हमारे प्रति आदर रहेगा। जो गुरु का आदर करते हैं गोविंद उनका आदर करते हैं। पर यहां काकभूषण जी से मिस्टेक हुई। उन्होंने सोचा मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूं, गुरुजी आए अपना काम करेंगे चले जाएंगे। गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। प्रणाम नहीं किया कि अब हम ही भजन करने लगे, अब हमें गुरुजी का जरूरत है। जैसे बेटा होता है ना, पत्नी आ जाती तो मम्मी को नजरअंदाज कर देता कि अब रोटी ये बना ही रही है, मम्मी की क्या जरूरत है। अरे अब तुम हो गए 36 साल के जब पत्नी रोटी बना रही है, जब तुम 6 साल के थे जब पत्नी खिला रही थी क्या तुमको? कौन खिला रहा था? मम्मी खिला रही थी ना, माँ खिला रही थी ना। तो फिर उस बात को भूल क्यों जाते हो? ये गलतियां ऑलमोस्ट सबसे होती है महाराज। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो जिनने हमको बड़ा किया है हम उन्हीं को भूल जाते हैं महाराज। कथा हमारी इन गलतियों में सुधार करवाती है। पत्नी आ जाए, खूब रोटी बना के खिलाए, कोई बात नहीं, पर इसमें मम्मी को मत भूल जाना, क्योंकि पत्नी तो तुम पांव पे खड़े हो जब तुम्हारा आदर कर रही है, कहीं ना कहीं से कमाए के लाएगा ही सही, इसलिए तुम्हारा आदर कर रही है। पर माने तो तुम्हें उस समय संभाला था जब तुम्हें अपना होश भी नहीं था महाराज। कभी कोई गौदुआ ना उठा ले जाए, मेरे लाल को गौदुआ ना उठा ले जाए, इसलिए माँ हमेशा अपने बेटे को गोद में रखती है। माँ अपने लाल को गोद में रखती है कि कोई गोदुआ ना उठा ले जाए। इसीलिए भैया, जैसे पत्नी आ जाए उसके बाद भी माँ के प्रति आदर कम न हो तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। और पत्नी के आने पर अगर माँ का सम्मान कम हो गया आपके दिल और दिमाग में तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है महाराज। ऐसे ही ध्यान रखना। भजन करने लग जाओ तो गुरु का सम्मान कम ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। भजन करने से अगर आपके मन में गुरु का आदर कम होने लग गया तो समझ लेना कि आपकी गाड़ी सही दिशा में नहीं चल रही है। गाड़ी को सही दिशा में ले जाना है। तो गुरु का निरंतर सम्मान होना ही चाहिए। उन्हीं ने हमको इस योग्य बनाया है कि हम भगवान के बारे में कुछ सोचने लगे हैं, हम भगवान के बारे में कुछ जानने लगे हैं, हम भगवान के लिए कुछ करने लगे हैं। ये जो प्रेरणा हमें दी है, ये जो हमें समझ दी है, ये जो हमें एनर्जी दी है, ये किसकी देन है? गुरुदेव की देन है। पर काकभूषण जी से मिस्टेक हुई। और उन्होंने अभिमान में चूर होकर के गुरु का सम्मान नहीं किया। गुरुदेव तो बड़े सरल थे, क्योंकि भोलेनाथ के भगत तो भोला वे भी भोले ही महाराज। गुरुदेव तो सहन कर गए कि चलो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, गलतियां करते रहते हैं। पर सब गुरुओं के भी गुरु हैं भगवान शिव, उनको ये बात सहन नहीं हुई कि अगर इसी तरह की परंपरा ही कहीं डल गई तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए इसका प्रतिकार करना बहुत जरूरी है। और भगवान शिव
ने वहीं अपने महाकाल मंदिर में आकाशवाणी करी, कागभूषण तुमने गुरु का अपमान किया है, इसलिए अब तुम्हें सर्प की योनि में और विंध्याचल पर्वत पे जाकर के रहना पड़ेगा। सर्प की योनि में। अब कागभूषण जी को श्राप, शिव जी का श्राप लगा। कागभूषण जी घबरा गए, अब क्या करें क्या करें, अपने से गलती तो अपन ने की, अब अपन क्या कर सकते हैं। पर उस समय गुरुदेव को दया आ गई महाराज। जिस गुरु का अपमान किया इस शिष्य ने, उसी शिष्य के को शिव ने श्राप दे दिया। पर गुरुदेव को दया आ गई और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और वो श्राप सस्ते से सस्ते में निपट जाए, इसके लिए उन्होंने इस रुद्राष्टकम को गाया। उज्जैन में कागभूषण जी के गुरु के द्वारा ही ये रुद्राष्टकम प्रकट हुआ था, जो अभी अपन लोग सुन रहे थे। कोई कोई लोग गा भी रहे थे और सुन तो सभी रहे थे महाराज। और इस रुद्राष्टकम को सुन करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए महाराज। प्रसन्न ही नहीं हुए, बोलो महाकाल राजा की प्रकट हो गए, प्रकट हो गए।